हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीट 2022 के संदर्भ में पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। नया सिलेबस 2022 के लिए जो नया सिलेबस आया है वो क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, कौन कौन एलिजिबल रहेगा इस परीक्षा को देने के लिए, और ये पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा का क्या चक्कर है, कितने टाइम बाद मुख्य परीक्षा होगी, NIOS वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, जो लोग अभी DLED या B.Ed कर रहे हैं, अपीयरिंग में है, BLED कर रहे हैं, अपीयरिंग में है, क्या वो इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, ऑनलाइन की ऑफलाइन, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग का कोई फंडा होगा कि नहीं होगा, पासिंग मार्क्स आपको कितने लेके आने हैं, यानी फुल 2 प्लेज वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। सारी जानकारी, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी सही और सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो ऑफिशियल लेटर है या विज्ञप्ति जारी की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा रीट 2022 के लिए, इसी से हाईलाइट करके मैंने सारे पॉइंट रखे हैं ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक अपडेट में बताया था कि ऑनलाइन आवेदन आपके 18 अप्रैल से और 18 मई तक चलेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपका जो प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जाएगा वो आपका 14 जुलाई को आप कर पाएंगे और परीक्षा आपकी होगी 23 और 24 जुलाई को। ठीक है, इतनी जानकारी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आपके काम की बात है वो ये है कि आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कितना शुल्क देना है। तो जिन लोगों ने इससे पहले रीट 2021 के लिए अप्लाई किया हुआ था और पेपर 2 की परीक्षा उनकी रद्द हो गई थी, उनको यहाँ पर लेवल 2 का अगर वो एग्ज़ाम फिर से देना चाहते हैं तो उनके लिए कोई नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर है, पहली बार रीट की परीक्षा दे रहे हैं, आपने 2021 में आवेदन नहीं किया था, तो आपको लेवल 1 एग्ज़ाम के लिए यानी पेपर 1 के लिए आपको देने होंगे 550 रुपये, और पेपर 2 के लिए भी आपकी फ़ीस क्या रहेगी, 550 रुपये। जिन्होंने 2021 में आवेदन किया था रीट परीक्षा के लिए, द्वितीय पेपर के लिए, उनको यहाँ पर कोई शुल्क नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लेवल 1 और 2 दोनों की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए 750 रुपये का शुल्क रखा गया है। क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं और आपके काम की जितनी भी जानकारी होगी वो सारी आपको यहीं से मिल जाएगी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि आपके लिए एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल होने वाला है रीट परीक्षा 2022 में बैठने के लिए, क्या क्या योग्यताएं होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 1 के लिए। अगर आपको पेपर 1 देना है, कक्षा 1 से 5वीं तक का शिक्षक बनना है, तो आपने या तो कोई भी 2 वर्ष का जो आपका डिप्लोमा होता है या DLED जैसे 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, BTC हो गया, ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर उसका नाम है, जैसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यूपी में DLED हो गया, है ना, इसी प्रकार BTC आपने किया है, और इस कम से कम आपके इसमें 50% अंक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम अगर हम फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो क्या हम भी इस परीक्षा में बैठ पाएंगे? तो बिल्कुल, अगर आपका पहले वर्ष का रिजल्ट आ गया है और अब आप दूसरे या फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आपका एक डाउट तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके अलावा B.Ed वालों की अगर मैं बात करूँ तो B.Ed वाले जो पेपर 1 है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, B.Ed वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जिन्होंने 4 वर्षीय कोर्स किया है, जैसे BLED हो गया, है ना,
उनके लिए भी 50% अंक लाने अनिवार्य है, और अगर वो उनमें भी फाइनल ईयर में अगर कोई अपियरिंग है तो वो भी इस परीक्षा को दे पाएगा। क्लियर है? हम बात कर रहे हैं जो आपकी अभी पात्रता परीक्षा होने वाली है, जिसकी डेट वगैरह मैंने आपको अभी बताई। मेन एग्जाम के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, उसका बाद में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होता है। अगर आपने वो किया है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है पेपर 1 के लिए। बस आपको 50% मिनिमम अंक यहाँ पर लाने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि NIOS से हमने DLED या अपना कोर्स किया है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है? तो बिल्कुल आप रीट लेवल प्रथम 1 की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, यानी आप लोग इसमें एलिजिबल है। आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाता है। तो अब हम देखेंगे पेपर 2 की परीक्षा के लिए, यानी कक्षा 6 से 8 तक का अगर आपको शिक्षक बनना है, उसके लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी अनिवार्य है। सबसे पहला, या तो आपने कोई भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो, चाहे वो DLED हो, BTC हो, ठीक है, वो आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने डिप्लोमा किया हो अगर, ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब DLED वाले, BTC वाले इसके लिए पेपर 2 के लिए भी यहाँ पर योग्य है। इसके बाद दोस्तों पेपर 2 के लिए B.Ed जिसने किया है या फिर फाइनल ईयर में अपियरिंग है, वही सेम प्रोसेस है, वो पेपर 2 के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। पेपर 1 में B.Ed वालों का काम नहीं है। ठीक। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसी ने 4 वर्षीय कोर्स किया है जैसे BLED, वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा पेपर 2 की परीक्षा के लिए, या फिर वो फाइनल ईयर में अपियरिंग हो तो भी वो एलिजिबल रहेगा। इसके बाद दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में किसी ने B.Ed किया है ना, तो वो भी यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अब सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं पेपर 1 या कह लीजिए लेवल 1 के सिलेबस की। ठीक है, जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए होता है, बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए होता है। तो समय मिलेगा आपको दोस्तों 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 150 मिनट यानी 150 मिनट में आपको यहाँ पर सवाल भी कितने करने होंगे? 150 ही प्रश्न करने होंगे, यानी 150 मिनट में आपको 150 ही प्रश्न करने हैं। वो कैसे कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक सब्जेक्ट आपका आता है यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, जैसे कि आपका यूपी टेट का सिलेबस होता है, उसमें बाल विकास पूछा जाता है 30 नंबर का और 30 प्रश्न आते हैं, वही सेम यहाँ पर होगा। 30 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय और 30 अंक के होंगे। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है लैंग्वेज 1, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, और वो भी आपका 30 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय, 30 अंक के ही यहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा सब्जेक्ट होगा आपका जिसमें आपको लैंग्वेज 2 का चुनाव करना है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सभी में से आपको दूसरी भाषा चुननी होगी, वो भी 30 नंबर की यहाँ पर 30 प्रश्न आएंगे। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट आपका होगा गणित, मैथ्स, जो कि 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। पांचवा सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, ये भी आपके 30 बहुविकल्पीय प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 के लिए सिलेबस है। आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं और 150 प्रश्न 150 नंबर के, वही सेम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। बस जो सिलेबस में पूछे जाने वाले प्रश्न का तरीका है और टॉपिक्स है वो चेंज होंगे, जो कि आपको, जो मैं सिलेबस की डिटेल वीडियो बताऊंगी आपको, आज ही आपको शाम तक वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैं इनका बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक है, इस तरीके से पूरा फुल्ली डिटेल में आपको समझाऊंगी हर एक पॉइंट को कि कौन कौन सा यहाँ पर आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। उसकी अलग वीडियो होगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़रूरी चीज़ों को ज़्यादा रखने की कोशिश करी है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो पेपर आएगा वो बायलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, केवल भाषा वाले सब्जेक्ट को छोड़ करके। ठीक, इसके अलावा दोस्तों पेपर का मोड भी आप लोग देख लीजिए। पेपर का जो मोड रहने वाला है वो आपका ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा आपका ये एग्जाम।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लेवल 2 के एग्ज़ाम के लिए, यानी पेपर 2, जो कि 6ठी से 8वीं तक के अध्यापक के लिए बनने के लिए आपका ये परीक्षा होगी। तो यहाँ भी आपको 150 प्रश्न और समय भी 150 मिनट का मिलेगा, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें भी आपके जैसे यूपी टेट का सिलेबस रहता है वही सेम रहने वाला है, यानी वही 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट कॉमन है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, 30 प्रश्न 30 अंक के बाल विकास के। दूसरा लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करनी है, वही सेम पेपर 1 की तरह 30 अंक के 30 प्रश्न। उसी तरीके से भाषा सेकंड भी आपको सेलेक्ट करनी है, 30 प्रश्न 30 अंक के पेपर 1 की तरह। लेकिन यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आप गणित और विज्ञान के छात्र रहे हैं इससे पहले तो आप चुनाव करेंगे गणित और विज्ञान का, ठीक। इसमें आपके 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 60 अंक के होंगे। लेकिन अगर आप सामाजिक अध्ययन का चुनाव करेंगे तो आपको गणित और विज्ञान उसमें नहीं मिलेगा, केवल सामाजिक अध्ययन आपको 60 अंक का मिलेगा, 60 प्रश्न, ठीक है, जिस तरीके से यूपी टेट में आप चुनाव करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि रीट की परीक्षा को देने के लिए आपको ना तो सीटेट की आवश्यकता पड़ती है ना ही यूपी टेट की। आपने सिर्फ, मैंने एलिजिबिलिटी बता दी है कि अगर आपने डीएलएड बीएड बीटीसी कुछ भी किया हुआ है या फिर आप इसके फाइनल ईयर में हैं तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर प्रश्नों की कठिनाई के स्तर की बात करें तो दोस्तों पेपर 1 में तो आपका 10वीं तक का स्तर रहेगा, 10th तक का। लेकिन जो आपका पेपर 2 है उसमें 12वीं तक का स्तर को फॉलो किया जाएगा, यानी 12वीं तक के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे चलो, आपके काम की बातें अब इस पूरे नोटिस में आ जाती है। यहाँ पर ये है आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी आपकी परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, कितने नंबर पर आपको पास माना जाएगा इस रीट की जो पात्रता परीक्षा है इसके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य या अनारक्षित या जिनको बोलते हैं हम जनरल कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको यहाँ पर 60% अंक जो है पाने होंगे। 60% अंक पर ही आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, यानी 150 का 60% आप निकालिए फटाफट से और बताइए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपको यहाँ पर 90 अंक लाने होंगे 150 में से, ठीक है। तब आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आप पास माने जाएंगे। अब आपका प्रश्न होगा जनरल कैटेगरी में कौन कौन आएगा। क्या जो यूपी के बच्चे हैं वो यहाँ पर ओबीसी में आते हैं, वो राजस्थान में दोस्तों जनरल में काउंट किए जाएंगे, यानी अदर स्टेट के सभी बच्चे यहाँ पर जनरल में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में आपको सिर्फ 55% अंक लाने होंगे। और टीएसपी नॉन टीएसपी का भी ध्यान रखना है, यानी जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं उनको यहाँ पर 36% अंक पर ही पास हो जाएंगे, और जो नॉन ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं वे 55% अंक पर पास होंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति एससी और जो ओबीसी में आते हैं, ठीक है, या किसी के पास अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो उसको 55% अंक लाने पर ही पास माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई विधवा या परित्यक्ता महिला है या भूतपूर्व सैनिक है कोई, तो उसको 50% क्या करने हैं, अंक लाने हैं, उसका रीट की परीक्षा पात्रता परीक्षा पास मानी जाएगी। दिव्यांग है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर 40% अंक पर ही पास माना जाएगा। अगर कोई शहरी जनजाति का व्यक्ति है तो उसको केवल 36% अंक लाने होंगे, वो रीट की परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है ना आप सभी के लिए। तो यानी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, सिर्फ आपको जो ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स दिए गए हैं या न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत दिया गया है, केवल आपको इतने अंक पर ही पास मान लिया जाएगा। अगर आपके इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम होने पर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको अगर आप जनरल में हैं तो 150 में से 90 अंक लाने अनिवार्य है, ठीक है। एसटी के है तो 55%, ओबीसी के है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप 55% पर पास हो जाएंगे, है ना। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक या विधवा या परित्यक्त महिलाएं हैं तो वो 50% पर पास मानी जाएंगी। दिव्यांग है 40% अंक लाने पर ही पास मान लिए जाएंगे। तो ये पूरा क्या था, ये पूरा टेबल उसके लिए था कि आपको कितने अंक पर आपको पास माना जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। सिलेबस का पैटर्न क्या रहने वाला है हमने देख लिया। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ये चीज़ भी क्लियर आपकी हो गई। पासिंग मार्क्स मैंने आपको हर कैटेगरी वाइज बता दिया है, ठीक है। जनरल वालों को 60% अंक पर यहाँ पर पास हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन लोग एलिजिबल है। NIOS वाले भी एलिजिबल है पेपर 1 के लिए। अपीयरिंग वाले बिल्कुल दे पाएंगे अगर वो फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, ठीक है। ये पात्रता परीक्षा है और मुख्य परीक्षा इसके बाद होगी, इसका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में। तो अभी मुख्य परीक्षा नहीं है, अभी पात्रता परीक्षा केवल आपको देनी है। एग्जाम का मोड ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे, 150 ही नंबर के होंगे, ये भी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर लिया है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और मेरे ख्याल से अब आपका कोई भी डाउट इस वीडियो में नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसका फुल सिलेबस कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक, कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, इसकी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर करना आप नहीं भूलें और लाइक करें प्लीज़। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।